बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम बढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 4 वाक्य विचार। इन वाक्यों को पढ़िए और समझिए। शुरू परीक्षा हमारी है वाली होने, तैयारी करूंगा शुरू आज में से, कर है भी मैंने तैयारी पूरी। ठीक है। बच्चों द्वारा बोले गए इन संवादों में शब्द अपने सही क्रम में प्रयोग नहीं किए गए हैं। वाक्यों में सार्थक शब्द समूह का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। अब इन संवादों को दोबारा पढ़िए। हमारी परीक्षा शुरू होने वाली है, मैं आज से तैयारी शुरू करूंगा, मैंने पूरी तैयारी कर ली। अब ये वाक्य सार्थक है क्योंकि ये अर्थ को स्पष्ट रूप से प्रकट कर रही है। इस प्रकार शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग, वाक्य के निम्नलिखित दो अंग है, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य, वाक्य का वह अंग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। रिया विद्यालय जा रही है, अभय किताब पढ़ रहा है। ठीक है। विधेय, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य और विधेय की स्थिति को देखिए। अब ये उद्देश्य है, ये विधेय है, तो देखते हैं। राम ने रावण को मारा, हिमालय को भारत का मुकुट कहा जाता है। राजू सो रहा है, पूजा खाना बना रही है, लोगों ने शिक्षा के महत्व को जान लिया है, मेट्रो रेल बहुत सुंदर है। ठीक है, तो इस तरह से उद्देश्य और विधेय को अलग अलग किया। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। रचना के आधार पर वाक्य निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य, सरल वाक्यों में केवल एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है, जैसे विशाल पढ़ता है, तमन्ना खेलती है। अब बात करते हैं संयुक्त वाक्य की। 2 उपवाक्यों के मेल से बने वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं, जैसे वह पढ़ता है और नौकरी भी करता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और भारत की राजधानी दिल्ली। मिश्रित वाक्य, इन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक उपवाक्य पर आश्रित होते हैं। जैसे अध्यापक ने कहा कि कल स्कूल बंद रहेगा। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि सुनामी लहरों से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। प्रयोग के आधार पर वाक्य के प्रकार। प्रयोग के आधार पर वाक्य निम्नलिखित 8 प्रकार के होते हैं। पहला होता है विधानार्थक, जिन वाक्यों में क्रिया के करने अथवा होने की स्थिति का बोध कराने वाले सामान्य कथन हो विधानार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। प्रश्नवाचक वाक्य, वे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा या किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, है ना, किसी से क्वेश्चन या प्रश्न पूछना। निषेधात्मक, जिसको नेगेटिव कहते हैं, वो वाक्य जिनमें क्रिया के न होने या न करने का पता चले उन्हें निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे रामू से काम नहीं किया जाता, बूढ़े से नहीं चला जाता। आज्ञार्थक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के लिए आज्ञा, उपदेश, आदेश और प्रार्थना का पता चले उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे कृपया पत्र का उत्तर शीघ्र दें, अंदर जाकर पढ़ें। इच्छार्थक वाक्य, इन वाक्यों में इच्छा, आशा, कामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है। जैसे ईश्वर करे तुम्हें हर काम में सफलता प्राप्त हो, आपकी यात्रा मंगलमय। संकेतार्थक वाक्य, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उन्हें संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। बिजली आएगी तो अंधकार दूर होगा, यदि आप अच्छा चलते तो अच्छा रहता, या जैसे यदि तुम मेहनत करोगे तो पास होगे। संदेहार्थक वाक्य, जिन वाक्यों में संदेह या संभावना प्रकट हो उन्हें संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा होगी, हो सकता है बूढ़ा मर जाए। विस्मयादिबोधक वाक्य, जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे आहा कितना सुंदर फूल है, अरे आज तो मैं घूमने जाऊंगा। प्यारे बच्चों, ये थे हमारे वाक्य। ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पाठ 4 वाक्य विचार का अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ प्रश्न मौखिक उत्तर देने हैं, उनका हम मौखिक रूप से उत्तर देंगे। कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जरा बताइए, वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य के कितने अंग होते हैं? ठीक है, वाक्य शब्दों का जो सार्थक मेल होता है उसको वाक्य कहते हैं।
है ना, शब्दों का मेल, मतलब कुछ ना कुछ अर्थ निकालना चाहिए, उसको वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? ठीक है, उद्देश्य उसको कहते हैं जिसके बारे में कुछ कहा जाए। उद्देश्य, जैसे अगर मैं आपको उदाहरण दूं, उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जैसे राधा बाजार जाती है ना, तो उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, तो राधा यहाँ पे उद्देश्य। अब ऐसे ही अगला प्रश्न है, विधेय किसे कहते हैं? विधेय जिसके बारे में जो कहा जा रहा है, बाजार जाती है, ये विधेय है। तो राधा के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो बाजार जाती है, तो ये उद्देश्य है और ये विधेय है। ठीक है, आगे चलते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का नाम लिखिए। अब यहाँ पे देखिए, रचना के आधार पर वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। 3 तरह के होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रयोग के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अब आप यहाँ पे देखिए, प्रयोग के आधार पर वाक्य जो है 8 प्रकार के होते हैं। विधानार्थक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधात्मक, आज्ञार्थक, इच्छार्थक, संकेतार्थक और संदेहार्थक। तो ये 8 प्रकार के होते हैं। आइए अब लिखते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय अलग कीजिए। मोर नाच रहा है, तो इसमें मोर है उद्देश्य और नाच रहा है विधेय। तमन्ना पुस्तक पढ़ती है, तो यहाँ पे तमन्ना है उद्देश्य और पुस्तक पढ़ती है विधेय। बच्चा सो गया, बच्चा उद्देश्य है और सो गया विधेय। कृष्ण ने कंस को मारा, कृष्ण ने ये उद्देश्य है, कंस को मारा ये विधेय है। नेता भाषण देता है, नेता उद्देश्य है और भाषण देता है विधेय। तो नीचे दी गए वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखिए। दिसंबर में बहुत सर्दी पड़ती है, तो दिसंबर है उद्देश्य और बहुत सर्दी पड़ती है विधेय। सांप बहुत जहरीला है, सांप उद्देश्य है, बहुत जहरीला है विधेय। सैनिक उद्देश्य है, युद्ध करते हैं विधेय। आम उद्देश्य है, फलों का राजा है विधेय। हम उद्देश्य है, ताजमहल देखने गए थे, ये विधेय है। तो ये प्रश्न और ये प्रश्न दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, बॉक्स में दिए गए उद्देश्यों में से किसी उद्देश्य में से सही उद्देश्य चुनकर हिमालय भारत का पहरेदार है। हाँ। शेर जंगल का राजा है। ग उपवन में हरे भरे वृक्ष और रंग बिरंगे फूल हैं और सुदामा मित्र है। कृष्ण और सुदामा मित्र थे। प्रश्न नंबर 4, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पदों के सार्थक व व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? पदों के सार्थक व व्यवस्थित रूप को वाक्य कहते हैं। हाथी नाचता है, वाक्य में विधेय होगा। नाचता है। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। करके सीखिए। कक्षा में शिक्षक शिक्षिका शब्दों की पर्चियां तैयार करेंगे। एक एक कर बच्चों से वे पर्चियां उठाने को कहेंगे। पर्ची में लिखा जो शब्द जिस बच्चे के पास आएगा उसी शब्द से एक सार्थक वाक्य बनाने के लिए कहिए। सही वाक्य बनाने पर सारी कक्षा के सामने उसकी प्रशंसा कीजिए और गलत वाक्य बनाने पर प्यार से समझाते हुए उसे सही वाक्य बनाने के लिए प्रेरित कीजिए।
संकेत है सूरज, फूल, हरियाली, जादुई स्कूल, खुशबू आदि शब्दों की तरह अन्य शब्द। प्यारे बच्चों, ये अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।